सबसे पहले आप सभी को सुबह की राम राम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आई हो कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं इस समय 4 और हम सब महर्षि कर्ण योग समिति के सभी भाई बहन आ चुके हैं और यहाँ हो रहा है हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो उसकी तैयारी चल रही है। सुबह की मैट वूट बिछाना, देखना, लोगों को व्यवस्था करने पर लगे हैं और थोड़ी देर में यहाँ पर सभी साधकगण पहुँचने वाले हैं। तो 5 बजे से स्टार्ट होगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो आप वीडियो पे बने रहे अंत तक। बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, तो आप ज़रूर देखिएगा। मिलाकर गाए मंगल गान, हृदय में प्रेम लिए करते स्वागत सम्मान। सुर से सुर मिलाकर गाए मंगल गान। मंगलमय है आज की बेला, शुभ है आगमन। धन्य भाग है आप पधार, धन्य हुआ आंगन। दीप से दीप जलाकर करते हैं प्रणाम। दीप से दीप जलाकर करते हैं प्रणाम। हृदय में प्रेम लिए करते स्वागत सम्मान। सुर से सुर मिलाकर गाए मंगल गान। बड़ा टाइट है। मैं निवेदन करता हूं श्री गिरिराज सिंह रावत जी, जो कि आज के मुख्य अतिथि हैं, वो 2 शब्द हमारे बीच में सभी योग साधकों को शुभकामनाएं देते हुए कहने का कष्ट करें। मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री गिरिराज सिंह रावत जी को। आप जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आप सब लोगों, सभी साधकों को जो है, सुधीजनों को मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं कि हम सब लोग स्वस्थ रहें, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, और हमारे जीवन में सारी समृद्धियां हमको प्राप्त हों। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। मैं बता दूं कि मेरे बारे में बताया गया, मैं आपकी तरह एक नॉर्मल इंसान हूं। मैं कोई ऐसा कुछ वो नहीं, मैं सोचूं कि मैंने बहुत कुछ किया है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं आप, क्योंकि आज योग दिवस है, योग दिवस पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि योग जो है ये ईश्वर से जुड़ने का एक माध्यम है। अपनी आंखें बंद रखें, दोनों हाथ जोड़ लें। प्रार्थना। शंभो नासि जानता देवाभागं यथा पूर्वे संजाना संगच्छध्वं संभगध्वं शंभो नासि जानता देवाभागं यथा। इस अभ्यास में गर्दन को आगे तथा पीछे की ओर झुकाना होता है। दोनों पैरों में 2 से 3 इंच का अंतर रखें। हाथों को कमर पर ले आएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं और ठुड्डी को छाती से स्पर्श करने की कोशिश करें। आप श्वास को भीतर लेते हुए सिर को जितना हो सके पीछे की ओर ले जाएं। पूर्व स्थिति में आ जाएं। इस अभ्यास को एक बार और दोहराएं। अगला अभ्यास स्कंद संचालन। स्कंद का अर्थ कंधा होता है। दोनों पैरों को मिलाएं और हाथों को शरीर के बगल में सीधा रखें। अब श्वास भीतर लेते हुए दोनों हाथों को बगल से उठाते हुए सिर के ऊपर लाएं,
हथेलियां बाहर की तरफ हो। थोड़ी देर रुके। सामने योग शिक्षक बहन और भाई का अनुसरण करते रहें। अब श्वास बाहर छोड़ते हुए हाथों को धीरे धीरे नीचे ले आए। इस विधि को एक बार और दोहराएं। एक, थोड़ी देर रुके। 2। अगला अभ्यास स्कंध चालन। दोनों हाथों को बगल से ऊपर उठाते हुए उंगलियों को कंधों पर रख लें। अब दोनों कोहनियों को श्वास भरते हुए छोड़ते हुए एक साथ घड़ी की सुई की दिशा में 3 से 4 बार चक्राकार घुमाएं। इसी तरह अब कोहनियों को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 3 से 4 बार घुमाएं। धीरे धीरे पूर्व स्थिति में आ जाए। रिलैक्स। अगला अभ्यास उत्तासन चालन। श्वास भीतर लेते हुए दोनों हाथों को सामने से उठाते हुए कंधों के ऊपर तक लाएं तथा हथेलियां नीचे की ओर रखें। श्वास बाहर छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें और शरीर को आधे बैठने की स्थिति में ले आए। इस स्थिति में कुछ देर रुकें। श्वास भीतर लेते हुए शरीर को सीधा करें। इस अभ्यास को एक बार और दोहराएं। एक, श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे की ओर ले आए। इस प्रकार से चालन क्रियाएं समाप्त हुई। रिलैक्स। अगला योगासन ताड़ासन। ताड़ शब्द का अर्थ ताड़, खजूर का पेड़ या पहाड़ होता है। श्वास भीतर लेते हुए दोनों हाथों को बगल से ऊपर उठाते हुए सिर के ऊपर ले आए। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में एक दूसरे में फंसाएं और हथेलियां ऊपर की ओर रखें। इसके साथ साथ पैर की एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं। यह अभ्यास एकाग्रता एवं बच्चों की लंबाई बढ़ाने में बहुत लाभदायक है। थोड़ी देर रुके। श्वास बाहर छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में आ जाए। इस अभ्यास को एक बार और दोहराएं। अगला योगासन वृक्षासन। वृक्ष शब्द का अर्थ पेड़ होता है। आंखों के सामने किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास छोड़ते हुए दाएं पैर को पकड़कर पंजे को बाएं पैर की जांघ के मूल पर रखें, जैसे कि हमारे योग शिक्षक भाई और बहन सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। श्वास को भीतर लेते हुए दोनों हाथों को सिर के ऊपर की ओर ले जाकर दोनों हथेलियों को जोड़ें। जितना हो सकता है उतना करें, जबरदस्ती नहीं, जितना संभव हो। इस स्थिति में कुछ देर रुककर श्वास सामान्य रूप से लेते रहें। यह भी इट इज गुड फॉर कंसंट्रेशन। इस स्थिति में कुछ देर रुककर श्वास सामान्य रूप से लेते रहकर इस विधि को फिर नीचे आ जाएं, पीछे आ जाएं। इस विधि को दूसरी ओर से भी दोहराएं। दोनों पैरों में 2 से 3 फुट का फासला रखें। दोनों हाथों को बगल से कंधों के स्तर तक धीरे धीरे उठाएं। दाएं पैर के पंजे को दाईं ओर मोड़ें और श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ झुकें। हाथ की उंगलियों को पैर के पंजों के बगल में जमीन से स्पर्श करें जितना संभव हो। बाएं हाथ को ऊपर की ओर ले जाएं। हथेलियां सामने की तरफ हों। सिर को घुमाते हुए बीच वाली उंगली को देखें। सामान्य श्वास लेते हुए इस स्थिति में कुछ देर रुकें। धीरे धीरे पूर्ण स्थिति में आ जाए। इस अभ्यास को दूसरी ओर से भी। अब वज्रासन में ही रहते हुए अगला अभ्यास करेंगे, अर्धउष्टासन। उष्ट अर्थात ऊंट। घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों हथेलियां नितंबों पर रखें। अंगुलियां जमीन की ओर हों। श्वास भीतर लेते हुए पहले सिर, उसके बाद कमर से शरीर को जितना संभव हो पीछे की ओर झुकाएं। जबरदस्ती में। इस स्थिति में थोड़ी देर रुकें। डाउन नीचे। इसे एक बार और दोहराएं। 1,
यह आसन उदर के अंगों में कसावट लेता है, तमाम रोगों को दूर करता है। लेकिन नित्य करने से सांस बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे पूर्व स्थिति में आ जाए। अगला आसन उत्तान का आसन। उत्तान शब्द का अर्थ ऊपर की ओर ऊर्ध्व दिशा में उठा हुआ तथा पाद का अर्थ पैर होता है। पैरों की स्थिति सीधी हो और हाथों को बगल में रखें। श्वास भीतर लेते हुए घुटनों को बिना मोड़े धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाएं या 1 फुट की दूरी रखें। पंजे तले हुए हों, घुटने सीधे हों। थोड़ी देर रुकें। श्वास सामान्य रूप से लेने के बाद अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने पैरों को जमीन पर ले आए। इसे एक बार। अगला अभ्यास पवन मुक्तासन। पवन शब्द का अर्थ वायु और मुक्त शब्द का अर्थ छोड़ना होता है। जैसा नाम वैसा काम। श्वास बाहर छोड़ते हुए घुटनों को मोड़कर छाती के ऊपर ले आए। श्वास भीतर लेते हुए दोनों हाथों को आपस में घूमते हुए पैरों को पकड़ लें। सिर को वे उठाएं जिनके गर्दन में पूरे दिन भर उठाए रखते हैं, उनको महसूस करें। धीरे धीरे अपने घुटनों को महसूस करें। धीरे धीरे अपना उदर, पेट, अपनी बाहें, अपने दोनों हाथ, अपना कंधा, अपना गला, भगवान का दिया हुआ सुंदर सा चेहरा, अपनी आंखें, अपना माथा। वार्म अप करते रहें अपने शरीर को। सावधानी रखें जिनको हाई बीपी है, हृदय है, हृदय रोग में कुछ रोग है, हर्निया है, पेट दर्द है, जोड़ों में दर्द है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, वे साधक अपने स्थान में बैठे रहेंगे और श्वास पर श्वास करते रहेंगे। कोई खड़े न हो, क्योंकि फिर कमर में झटका या कुछ महसूस कर सकते हैं, तो वे बैठे रहेंगे। वैसे तो सभी आप स्वस्थ लग रहे हैं क्योंकि सारे के सारे साधक खड़े हैं। अब आपको सूर्य नमस्कार के जो कि 12 आसन हैं इसमें ये करवाए जाएंगे। 12 आसन हमारे शरीर को खिंचाव व ताकत देते हैं। इसे नियमित करने से कोलेस्ट्रॉल, वजन और पेट की चर्बी कम होती है। सांकेतिक रूप से आज हम इसे 3 बार कर रहे हैं और नित्य प्रति योग कक्षाओं में इसे 12 बार हम करते हैं। प्रणाम की स्थिति। पहला, 2 श्वास भरते हुए हस्त उत्तानासन। 3 श्वास बाहर छोड़ते हुए पाद हस्तासन। 4 श्वास भरते हुए दक्षिण अश्वसंचालन। 5 श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन। पूरे पैर का तलवा जमीन पर जो बिल्कुल स्वस्थ है। 6 श्वास भरते हुए साष्टांग आसन। शरीर के 8 अंग केवल जमीन पर स्पर्श हो। 7 श्वास भरते हुए भुजंगासन। 9 श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन। श्वास अंदर लेते हुए भरते हुए वाम अश्वसंचालन। 10 श्वास छोड़ते हुए पाद हस्तासन। श्वास अंदर लेते हुए हस्त उत्तानासन और श्वास छोड़ते हुए प्रणामासन। धीरे धीरे हाथ नीचे, सांसों की गति सामने। एक बार और मंत्र के साथ इसे दोस्तों आसन तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन
वीडियो लंबी हो जाएगी तो वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई हो कि वीडियो पसंद आई होगी आपको, और पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। और फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को सपरिवार सहित ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और योगा करें।